अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कल हमने इस पेपर की डिस्कशन बनाई थी तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि कुछ ऑप्शन मिस थे और एक तो जो है वो मज़ीद आप लोगों को चीज़ें बतानी हैं। जो लोगों ने मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने क्रिटिसाइज़ किया कुछ क्वेश्चंस को लेके, उनको हम डील कर लेंगे और इसमें हम सारी डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं गो थ्रू कर दूंगा सारे का सारा पेपर ताकि जिन लोगों तक ये पीडीएफ फाइल ना पहुंचे वो इस वीडियो को देख के तो क्वेश्चन को देख सकें और इन फ्यूचर जो भी देखेगा उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट में इशू था, ठीक है, सॉरी ऑप्शन में। एक तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं फर्स्ट वाले जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, और देयर हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्कली मेटल्स में जो फर्स्ट ग्रुप वाली है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था ये वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के साथ इस रेशो में मिक्स करते हैं तो जो हमें नेट बता रहा है वो ये वाला ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगेन कुछ स्टूडेंट्स का इशू था कि HF जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होती है या वाटर में होती है। देखें ये जो कन्फ्यूजन है ना कि इट सेल्फ होगी या अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा हुआ है या क्या क्या पूछा हुआ है, जो भी है, ठीक है, सभी केसेस में HF ही आएगा, चाहे वो इट सेल्फ है चाहे वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का ताल्लुक है, जो भी पूछ रहा है। ये मैंने रेफरेंस के तौर पे पुट किए हैं दो क्वेश्चन 27 और 30। ये अगर आपके पास पियर्सन की इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री है तो उसमें देखेंगे तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग पहला ही चैप्टर है, उसमें ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा हुआ है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी, जो भी पूछा हो, तो उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो वर्ड है ना ये कंफ्यूज करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि उसने FHF, OHO एंड NHN इन सब की एनर्जी भी साथ मेंशन की हुई है कि अमोनिया के केस में 13 किलो जूल है, वाटर के केस में 18 है और HF के केस में 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा? ऑब्वियसली HF में होगा। उसके बाद सेकंड बात है आर्गान 35 की। तो आर्गान 35 जो होता है ये बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पॉजिट्रॉन एमिशन करता है जिसको हम बीटा पॉजिटिव एमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एज ए रिज़ल्ट ऑफ बीटा डिके जब भी होता है, अब आई डोंट नो कि ऑप्शन एग्जैक्टली क्या थे, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक बीटा नेगेटिव डिके होता है जिसको बीटा माइनस डिके बोलते हैं और एक बीटा पॉजिटिव डिके होता है। पॉजिटिव डिके में एटॉमिक नंबर 1 यूनिट डिक्रीज करता है और नेगेटिव में एटॉमिक नंबर जो होता है 1 यूनिट इंक्रीज कर जाता है, तो कीप इन माइंड, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो अभी तक स्टिल कंफ्यूजन चल रही है, ये तो बफर होता है। अब यहाँ पे इशू था, बच्चों ने सिर्फ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ तवज्जो दी, ये नहीं देखा कि उसने साथ मेंशन किया हुआ है लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब लो स्पिन आता है ना वर्ड, एक हाई स्पिन है एक लो स्पिन है, लो स्पिन में आपको पता है कि पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। पेयरिंग का मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होते हैं, फिर यानी पहले आप सिंगल सिंगल होते हैं, नीचे ही सिंगल सिंगल हो जाते हैं। जब हाई स्पिन होता है ना फिर हम कहते हैं कि डबल नहीं करना, उनको सिंगल सिंगल ही रहने देना है, पहले हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो लेकिन जब हम लो स्पिन लेते हैं तो उस केस में लो स्पिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें नीचे पेयरिंग होती है, नीचे पेयरिंग होती है तो इस केस में फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब
इसमें वैसे तो नॉर्मली तौर पे देखें तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि लो स्पिन फॉर्म में होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह कोबाल्ट 2 के पास वैसे 3 होते हैं, लेकिन लो स्पिन में एक होता है। मैंगानीज के पास वैसे 5 होते हैं, अगेन लो स्पिन में एक रह जाएगा। कोबाल्ट +3 वैसे 4 होते हैं, लो स्पिन में अगेन 0 रह जाएगा। क्रोमियम के पास 4 होते हैं नॉर्मल और बाद में 2 रह जाएंगे। आयरन +2 है, 4 होते हैं नॉर्मल लेकिन लो स्पिन में 0 हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोमियम +2 के पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जी अल्फ़ा हेलिक्स कौन नहीं बनाता? टायरोसिन नहीं बनाता, इसको आप फर्दर भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने प्रोलीन की बात की थी, तो प्रोलीन में बीटा भी होता है और अल्फ़ा भी होता है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर सुक्रोज़ है, तो सुक्रोज़ हमने जी ऐड कर दिया। ये नॉन रिड्यूसिंग है। ओसाजोन की याद रखें, मैंने कल बताया था। उसके बाद इसकी बात है, वीडियो मैंने पहले बोल दिया और स्टॉप थी। यहाँ पे कल मैंने बात की थी कि विटामिन डी होता है जो एब्जॉर्प्शन को या एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज की। तो इसके ऊपर कल भी मुझे एक पेपर मिला था, ये पेपर भी मौजूद है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है। एक सीनियर टीचर हैं हमारे, उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने विटामिन डी को ही मेंशन किया, और वो स्पेशली 18 स्केल के टीचर हैं, बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उसके बाद हमें डाउट नेट की जो वेबसाइट है वहाँ से थायामीन मिला, और एक और हमारे समझ लें कोई अननोन पर्सन थे, लेकिन वो कह रहे थे कि आपने कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो उन्होंने बोला कि थायामीन होता है। तो थायामीन के रेफरेंसेस भी हैं और विटामिन डी के भी हैं, तो इसमें भी आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैं इसलिए सारी स्लाइड दिखा रहा हूँ कि जिन तक ये पीडीएफ ना पहुँचे वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगेन कल इसमें भी इशू था और इसमें भी इशू है। ठीक है, इसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट वगैरह को। यहाँ पे भी कल हमने बोला था कि नैनो केमिस्ट्री होती है। बहुत सारे वोट जो हैं वो नैनो केमिस्ट्री की हक में भी हैं। तो ये एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये वाली पिक जब की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो स्टेटमेंट जो थी बिल्कुल सॉलिड स्टेट वाली थी। ठीक है, सॉलिड स्टेट की ये डेफिनेशन है विकीपीडिया से। देखें यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, माइक्रो मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, सिरेमिक्स, मेटलर्जी, थर्मोडायनामिक्स, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें वैसे ही मेंशन हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जैसे इस स्टेटमेंट में है। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री अब इसको मान के चलना चाहिए। उसके बाद इसको भी आप फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। In Heisenberg uncertainty principle, which properties cannot be measured at the same time? हमें पता है पोजीशन एंड मोमेंटम आंसर बोल रहे हैं सभी, तो हम भी इसी को मान लेते हैं। अ सब्सटेंस विच कैन बिहेव लाइक अ वेव एंड पार्टिकल इज कॉल्ड, ये डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी से रिलेटेड था। इसकी भी स्टेटमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है, ना ही ऑप्शन वगैरह, बस एक लुक देने के लिए। उसके बाद ये वाला जी ब्लड वाला भी हमने ऐड कर दिया, इसके भी ऑप्शन हमने ठीक कर दिए। इसका जी
40 ml ही आता है, कुछ स्टूडेंट्स 4 बोल रहे थे। इसका मैं दोबारा बोल देता हूँ कि जो नॉर्मेलिटी है ये इक्वल होती है वेट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000 ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे अगर सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे ना, वेट की जगह 6.3 लगा लें, 1000 हो गया। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड की बात करते हैं तो उसका 126 वेट होता है, तो उसका हाफ कर लेंगे तो 63 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है हमारे पास 250 वॉल्यूम है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू जो आएगी 0.4 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने फार्मूला लगाना होता है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ठीक है, N1 क्या है हमारे पास, N1 हमने अभी जो कैलकुलेट किया है 0.4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 10, अगेन N2 कितना है दिया हुआ है। ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई V2 हमने फाइंड करना है। V2 यहाँ से आप 40 ml फाइंड कर सकते, आ जाएगा आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन नॉन आइडियल सोल्यूशन डैश इज़ यूज इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन। कुछ ने ये सेंड किया, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि मोलर कंसनट्रेशन की जगह पे आप केमिकल एक्टिविटी या एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। और आज स्टूडेंट कुछ बोल रहे थे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली वो एक्टिव मास के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कि वैसे जो मोलर कंसनट्रेशन होती है ना, उसको हम इन दूसरे लफ्ज़ों में यही कहते हैं कि वो वाली अमाउंट जो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है उसको ही हम मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई डोंट नो कि कुछ बोल रहे थे कि मोल्स पर लीटर में है, कुछ बोल रहे थे मोल पर केजी में है, और कुछ ऑप्शन स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके से मेंशन किए हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल रहा है वेबसाइट वगैरह से वो इसके करीब करीब है। ठीक है, डी वाले के, लेकिन कंफर्म नहीं है। यूनिट्स वगैरह आप फर्दर इसको देखते रहें। जी, तो यहाँ पे देखें, ये जो लिक्विड पार्ट था पेंट में, पेंट के बेसिकली काफ़ी हिस्से होते हैं, थिनर भी होता है उसमें, बॉडी भी एक वर्ड बोलते हैं, व्हीकल भी होता है। व्हीकल क्या होता है, व्हीकल का जो पार्ट होता है ये ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, इसके अंदर पेंट के अंदर, तो यही पूछा हुआ था उन्होंने। ठीक है, तो अब तो इसके एविडेंस भी बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, व्हीकल ही आएगा या कैरियर जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें रेशो थी NP एंड K की, फर्टिलाइज़र में NPK। तो NPK इसको आप थोड़ा सा पॉज करके इस वाली रीडिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगेन ये कल हो चुके हुए हैं। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स में से है, ये स्पेसिफिक रोटेशन दी हुई हैं दो। बाकी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका आंसर कहीं से नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये एक लिंक आप ऐड किया है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फाइंड की हुई है, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप इस आर्टिकल को देख लेंगे इस लिंक के थ्रू, तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा और आप आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी कल का हो गया हुआ है, ये भी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। पेपर भी मैंने सारा का सारा आपके सामने वीडियो की सूरत में बता दिया है, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को तो PDF फाइल में ग्रुप्स में या जो हमारे साथ हैं चली जाती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ YouTube पे देखते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो मिस्टेक होती हैं हो जाती हैं, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो
इसमें मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि, क्योंकि नथिंग इज़ कंप्लीट है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो थैंक यू सो मच जी वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़। वन थिंग मोर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पूछते हैं सर हमारे इतने बने हैं, हमारे इतने बने हैं मार्क्स, तो हमें अब क्या करना चाहिए। मैंने एक सिंपल आपको बात बताई है कि जिनको लगता है ना कि हमारे 40 से आप आ जाएंगे या 40 हो जाएंगे, चाहे वो मेल है, ठीक है, चाहे वो फीमेल है, दोनों की कैटेगरी में कोई भी है, तो उसको चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता किताबों से अटैच होना शुरू हो जाए और अटैच ही रहे, बुलाए ना, ठीक है। 2-3 वीक लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में, तो इसलिए किताबों को बुलाना नहीं है। फोकस किन किन चीज़ों को करें। सबसे पहले इनऑर्गेनिक के जो एनालिसिस होते हैं या आइडेंटिफिकेशन कह लें, प्रैक्टिकल समझ लें, साल्ट एनालिसिस कह लें। इसी तरह ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रो है, और स्पेक्ट्रो के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल की, एनालिटिकल पोर्शन में आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी है, टाइट्रेशंस वगैरह हैं, इनको अच्छे से देखें। यानी प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें हैं, एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से देखें, ठीक है। अभी देखना शुरू कर दें, डेली 1-1, 2-2 घंटा ज़रूर देखें। जहाँ तक बात आती है ना मेरिट की, क्योंकि जब पेपर सामने सारे का सारा आता है, देखें जिन्होंने 80 भी सॉल्व किए थे ना, वो भी आज ये मेंशन कर रहे हैं कि जी सर जी हमारी 20 गलतियाँ हो गई हैं, हमारी 15 हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि वो 60 से भी नीचे आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरिट जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि फ़ीमेल का 45 से लेके 50 के दरमियान ही इंशाल्लाह होगा। मेल जो है वो 50 से लेके 60 के दरमियान समझ लें, दैट्स इट। और स्टडी करें। थैंक यू सो मच।